आज मैं आप लोगों को नेत्र प्रत्यारोपण की विभिन्न पद्धतियाँ या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की विभिन्न टाइप्स के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। कॉर्निया आँखों के सामने एक पारदर्शी अंग है जो कांच की तरह बिल्कुल कोमल है, जिसमें 100% रोशनी आर पार जाती है। किसी भी चोट लग जाने के कारण, घाव लग जाने के कारण या जन्म के साथ आए हुए बीमारियों के कारण जब ये पुतली अपनी पारदर्शिता खो जाती है तो लोगों की रोशनी कम हो जाती है। नेत्र प्रत्यारोपण या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक तरह की पद्धति है जिसमें जो पुतली अपनी पारदर्शिता खो चुकी है उसकी प्रत्यारोपण के बाद हम लोगों को वापस रोशनी दिला सकते हैं। नेत्र प्रत्यारोपण के विभिन्न तरीके हैं जिसमें हम फुल थिकनेस पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी जिसमें पूरी पुतली के एक अंग को अंदरूनी सतह को ही से बदली जाती है, DALK या डीप एंटीरियर लेमेलर केराटोप्लास्टी जिसमें पुतली की सिर्फ आगे की सतह को बदली जाती है, के अलग अलग तरीकों बारे में बात करना चाहता हूँ। जब पुतली की 100% पूरी थिकनेस अगर धब्बे में परिवर्तन हो जाए और सफ़ेदी आ जाए, ऐसे हालात में 100% पुतली की प्रत्यारोपण ज़रूरत होती है जिसे हम फुल थिकनेस पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी कहते हैं। अक्सर अंदर में आ रहे अलग कॉम्प्लिकेशंस के कारण लोगों को मोतियाबिंद भी बन जाती है, तो पुतली प्रत्यारोपण के साथ साथ आपको मोतियाबिंद की ऑपरेशन करवाना और साथ में लेंस डालना, तीनों प्रक्रिया को एक साथ करने की ज़रूरत होती है। दूसरी जिसे हम कहते हैं डीप एंटीरियर लेमेलर केराटोप्लास्टी, अक्सर कॉर्नियल अल्सर या पुतली के घाव सूख जाने पर जो धब्बे काली पुतली के केवल आगे की सतह तक सीमित रहती है, ऐसे हालात में हमें 100% पूरी पुतली को बदलने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे हालात में पुतली के आंशिक अंग को हम बदलते हैं जिसमें सिर्फ एंटीरियर लेयर्स को चेंज करते हैं, जहाँ की आपकी पीछे से एंडोथेलियम और अंदरूनी सतह जो बिल्कुल सेहतमंद है उसे बदलने की ज़रूरत नहीं होती। तो नेत्रदाता के दान में ली हुई पुतली के सिर्फ आगे की अंश को या एंटीरियर लेयर्स को हम लेते हैं, जिसे हम डीप एंटीरियर लेमेलर लेयर कहते हैं। उसे लेकर जो रोगी होते हैं उनकी आगे की लेयर्स को हटा के उस पर प्रत्यारोपण की जाती है। अक्सर उम्र के साथ लोगों को सूडोफेकिक बुलस केराटोपैथी, जिसमें नेत्र मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आई हुई कुछ चोट की वजह से या कमजोरी की वजह से जब पुतली कमज़ोर हो जाए, ऐसे हालात में पुतली की सिर्फ अंदरूनी लेयर ही बीमार होती है, तो हमें ज़रूरत होती है कि सिर्फ अंदरूनी लेयर को ही बदली जाए, जिसमें हम डीसेक या फिर डेस्मेट स्ट्रिपिंग एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी या नए अत्याधुनिक तरीके जिसे हम कहते हैं डेस्मेट्स मेम्ब्रेन एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी या डीमेक जैसी पद्धति करते हैं, जिसमें बीमार हुए सिर्फ अंदरूनी सतह या फिर एंडोथेलियल लेयर को बदली जाती है और उसमें भी हमें 100% पुतली को बदलने की ज़रूरत नहीं होती। तो बीमारी को अच्छे से जांच करने के बाद और पुतली की परीक्षा के जांच के बाद ही हम पता लग सकते हैं कि 100% पुतली में से कितने प्रतिशत लेयर्स में बीमारी सीमित है, और उसकी करेक्ट और उचित जांच हो जाने के बाद ही ये फैसला लिया जा सकता है कि एक पुतली से हम कितने प्रतिशत बीमार अंग को हटाना चाहते हैं और अच्छी पुतली ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण करना चाहते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नेत्रदाता के आँखों को लेते हुए एक ही पुतली हम 2 से अधिक लोगों में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिसमें आगे की सतह को डेल के द्वारा एक ज़रूरतमंद को लगा सकते हैं, जबकि पीछे की दान की हुई पुतली की पीछे की सतह को प्रत्यारोपण के बाद हम दूसरे लोगों को भी मदद कर सकते हैं। और आपको जानकर ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये दान की हुई पुतली में स्टेम सेल्स भी होते हैं और उसी पुतली से लेते हुए हम स्टेम सेल की ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो नेत्रदान की लोगों में जागरूकता होनी ज़रूरी है। आपको समझना होगा कि आप केवल एक मरीज़ नहीं, आपकी एक आँखों से हम 2 से 3 मरीज़ों को भी ज़रूरतमंद की तरफ से उनकी चिकित्सा कर सकते हैं।
तो लोगों में जागरूक होना, न केवल डॉक्टर, समाज में हर एक अंग और हर एक वर्ग के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे आए, नेत्रदान, नेत्र प्रत्यारोपण को समझे और इस ज्ञान को सारे लोगों में फैलाए, ताकि हर ज़रूरतमंद को जब पुतली की ज़रूरत हो तो वो इस सेवा से वंचित ना हो। नमस्कार।